हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो बस यहाँ मैंने चीकू की पोनी टेल बना दी है और छोटी सी बनती है, लड्डू की भी आज बनाई है, तो उसी की कॉपी करके उसको भी बनवानी है। तो एक जैसा करता है ना, दूसरे को वैसा ही करना है। तो बस इनको कैप पहना दी है और ना एक बनाते हैं ना पोनीटेल बन जाए तो बहुत ही अच्छी लगती है। लड्डू की मैं इसलिए कटिंग नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मेरे को एक ही पोनीटेल बनवानी है इसकी। लेकिन ना मतलब इसके हर बार मैं बाल कटवा देती हूँ तो फिर वो ना उधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। आगे से कटिंग करवा दूँ तो इसकी आँखों पे आते हैं, तो इसलिए ना अब की बार मैंने इसके कटवाए नहीं हैं अभी तक तो। और देखूँगी चीकू के कटवाने हैं, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा है कि बाहर जाऊँ। मैं सोच के तो बहुत कुछ आई थी कि यहाँ जाना वहाँ जाना है, लेकिन जाना ही नहीं हो पा रहा है कहीं पे भी, क्योंकि सर्दी है एक तो और एक ना निकला ही नहीं जा रहा है। सोचती तो डेली हूँ कि आज जाएंगे कल जाएंगे, क्योंकि घर में वहाँ भी घर पे रहती हूँ सारा दिन और यहाँ भी अंदर ही रहती हूँ। तो बस सोच रही थी कि निकल ही जाऊँ किसी ना किसी दिन, टाइम लगेगा ना तब निकलूँगी, मतलब धूप अच्छी रहेगी तो, क्योंकि बच्चों को भी लेके जाऊँगी तो साथ में सोचती हूँ कि धूप आ जाए ना अच्छी तभी निकलूँ। तो बस ये कल कपड़े धोए थे, आज तो वैसे भी धोए नहीं है मैंने क्योंकि टाइम नहीं लग रहा है आज तो, और धूप भी नहीं है। तो फिर ये पिछले कपड़े नहीं सूखे थे तो ये मैं डाल दूँगी, हवा निकल जाएगी तो ये सूख जाएंगे और फिर देखती हूँ कल तक ये सूख जाएंगे तो फिर और कपड़े धो दूँगी। तो यहाँ चीकू का रोना स्टार्ट है। 1 मिनट भी लड्डू अगर बाहर चले जाए ना तो उसको रहना ही नहीं है, मतलब अकेला नहीं रहना है मेरे पास, कि मेरे को भी बाहर जाना है। बच्चों को तो ना सारा दिन लगा रहता है कि पार्क में लेके जाओ, कभी कहीं लेके जाओ, कभी कहीं लेके जाओ, मतलब इनका पेट नहीं भर रहा है कि बाहर जाने से। और अब इसका इसलिए रोना स्टार्ट है कि मुझे बाहर निकाल दो यहाँ से। तो बस इसको थोड़ी देर घुमा के लेके आई हूँ बाहर। और अब है ना मेरे कपड़े का काम ही नहीं ख़त्म होके दे रहा है, कभी तो अंदर से बाहर रखने पड़ते हैं, कभी बाहर से अंदर रखने पड़ते हैं। तो ये बेड में सारा समेट दूंगी, सारी चादर वगैरह है, ब्लैंकेट वगैरह है, सारे फोल्ड करके रख दूंगी। और इसको ना मैंने ढक दिया है क्योंकि अच्छा नहीं लगता रहता है ना, तो बस मैंने ढक दिया। और दूसरे रूम में मैं नहीं रख के आ रही हूँ या स्टोर वगैरह में, क्योंकि ना फिर थोड़ी देर में फिर निकालने पड़ेंगे ये, क्योंकि इसके बगैर तो काम चल ही नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा लगती है। और ये दूसरे वाला गेट खुल जाए ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है इस रूम के अंदर भी। तो दोनों बच्चे रेडी हैं, मैं भी हूँ तैयार बिल्कुल। और क्योंकि हमने ना आज जल्दी नहा लिए थे और अब ना मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ क्योंकि आज बर्थडे है तो यही रूम हम डेकोरेट करेंगे। वैसे तो साफ़ है मंदिर, लेकिन मैं ना थोड़ा सा कपड़ा लगा देती हूँ, थोड़ी बहुत जो डस्ट होगी वो निकल जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है बाहर से, तो उसको अवॉइड करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। सामने वाला जो घर है ना वो टूट रहा है, मतलब टूट के बना रहे हैं उसको, तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो मैं जो ड्राइंग रूम है ना उसी के अंदर वॉइस ओवर करती हूँ। अंदर वाले रूम में बच्चे रहते हैं क्योंकि यहाँ ना सर्दी ज़्यादा है, तो मैं उसके अंदर ही मतलब रहते हैं बच्चे और मैं बाहर आके वॉइस ओवर करनी पड़ती है मुझे। तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो बस मैं मंदिर साफ़ कर दिया है और बच्चे भी लगे हुए मेरे साथ। और ना कुछ काम दे देते ना बच्चों को तो ये लगे रहते हैं। मैंने ना इनको मूर्ति दे दी थी जो प्लास्टिक वाली होती है ना, जो मतलब कांच से दूसरी होती है, वो वाली दे दी थी, तो उस पर कपड़ा लगाने पे लगे हुए दोनों। तो ये ना हेल्प भी कर देते हैं, अगर इनको काम दे दो ना तो उसी पे लगे रहते हैं। इतने मैं फटाफट से साफ़ कर दूंगी। जो भी मैं बहाने वाला सामान होता है ना उसको अलग से निकाल दूंगी और जो रखने वाला है उसको पोंछ के रख दूंगी मैं। ऊपर वाला जो है ना इसका पोर्शन मंदिर का, वहाँ मेरा ना हाथ नहीं जाता है, तो वहाँ सिर्फ मैं वैसे ही कपड़े से झाड़ दूंगी। और जो मूर्ति वगैरह है उनको अच्छे साफ़ कर दूंगी। पहले ना मैंने सोचा था ये ड्रॉअर का जो सामान है ना वैसे ही साफ़ कर देती हूँ ऊपर ऊपर से, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब 2:30-3 का टाइम हो गया है और दीदी आने वाली है, डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कर ही देती हूँ, क्योंकि ना फिर अंदर भी धूल मिट्टी चली गई होगी, तो इसलिए फिर मैंने सारा ही साफ़ कर दिया। और बच्चे लगे हुए मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि ना दीदी इनको लेके नहीं गई थी क्योंकि बाहर ना ठंडी हवा चलती है, तो इनको ना छुप के गई थी इनके पीछे से, क्योंकि फिर एक को लेके जाएंगे ना तो दूसरों को भी जाना है, तो इसलिए ना वो पीछे दूसरे रास्ते से निकल के गई है गेट से। तो बस हम सारे तीनों मिलके और इसके मंदिर को साफ़ कर देंगे। उसके बाद जो है रूम डेकोरेट करना है और बच्चों के कपड़े भी चेंज करने हैं, मुझे मेरी भी करने हैं। और है ना चीकू का तीसरा बर्थडे और लड्डू का जो तीसरा बर्थडे था ना वो भी यहीं मनाया था। और पिछली बार भी अमन नहीं था, भाई है ना जो, वो भी जॉब पे गया हुआ था। और अब की बार भी ऐसा ही हुआ कि इसके ना बर्थडे वाले दिन ही उसे जाना पड़ा। अगर एक दिन भी छुट्टी लग जाती ना तो ठीक रहता, लेकिन है ना मतलब नहीं मिल रही थी छुट्टी, तो इसलिए उसे जाना पड़ा। तो हम ये सब मिलके जो है चीकू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और देखिए चीकू का भी और लड्डू का भी तीसरा बर्थडे यहीं मनाया अपनी नानी के घर पे।
तो बस अब है ना हो गई है मंदिर की सफाई, तो मैंने जचा दिया है इसके नीचे पेपर बिछा के और अच्छे से इसको साफ़ करके और बिछा दिया है। बस दीदी भी आ ही गई हैं। उसके बाद हम करेंगे रूम डेकोरेट और बैलून वगैरह फुलाएंगे, सारी सामान जो भी लेके आएंगे ना वो सारा जो है दीवार पे जो है डेकोरेट कर देंगे, क्योंकि ना बड़े वाले रूम में नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुला भी है और ना ऊपर मतलब पिछली बार तो हमने ना लड्डू का उसी रूम में बनाया था, लेकिन चीकू का इस रूम में बनाएंगे क्योंकि छोटा सा रूम है और इतने सारे बंदे हैं भी नहीं, जो भी हैं यहीं सजा लेंगे क्योंकि छोटा रूम है, अच्छा भी लगेगा। तो बस ये दीदी आ गई थी, ये सामान लेके आई है डेकोरेशन का, तो फटाफट से मैं मंदिर की जो भी सामान रखना है वो रख दूंगी, उसके बाद डेकोरेशन का काम करते हैं। तो बस मंदिर हो गया है साफ़, अब करते हैं डेकोरेशन का काम क्योंकि बच्चे आ जाएंगे फिर, और जो भी बच्चे आएंगे ना वो सारे ट्यूशन के ही बच्चे हैं, मतलब पड़ोस में ही रहते हैं, जो सभी अच्छे से जानते हैं दोनों को, और तो वो भी मिलके साथ में करवा दें क्योंकि न्यू ईयर वगैरह में जो पार्टी वगैरह करते हैं ना तो सारे मिलके ही करते हैं। तो डेकोरेशन की इतनी चिंता है नहीं मुझे क्योंकि वो सारे मिलके ही करवा देंगे। तो मंदिर साफ़ हो गया है, तो जो भी सामान बहाने का था वो मैं अलग से रख दूँगी और रूम को ना अच्छे से साफ़ कर देंगे, इतने बच्चे आएंगे। और बस थोड़ा बहुत डेकोरेट किया था, इतने में ये बच्चे आ गए थे, तो अब मिलके कर लेंगे सारे। और बहुत सारे बच्चों को फ़ोन किया था लेकिन इतने ही आ पाए क्योंकि ना जैसे हम आए हुए हैं ना ऐसे ही वो भी गए हुए हैं अपने अपने मामू के घर पे। तो बस जो भी थे वो आ गए हैं क्योंकि सर्दी का टाइम है और छुट्टियां हुई हैं तो बच्चों की, तो सारे अपने अपने घर से गायब हैं, तो जो भी थे वो आ गए हैं, तो ये मिलके सारी डेकोरेशन कर देंगे। तो बस अब इंजॉय करते हैं चीकू का बर्थडे। तो ये था चीकू का बर्थडे पार्टी व्लॉग, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि आपका बर्थडे सर्दी में आता है या गर्मियों में आता है। चीकू का आता है फुल सर्दी में, मेरा आता है गर्मियों में, और चीकू का लड्डू का आता है चिपचिपी गर्मी में। तो आप भी बताइएगा कि आपका बर्थडे सर्दियों में आता है या गर्मियों में आता है, और ये व्लॉग कैसा लगा है आप सभी को। तो व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और अगर चीकू से बड़े हैं तो ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा, विशेष कीजिए चीकू को। और मिलते हैं कल अब न्यू व्लॉग में, और अब करते हैं ये खाना पीना। तो व्लॉग को यहीं मैं एंड करती हूँ।
तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।